हाँ, it started. So, we are starting with chapter number 12. Chapter number 12, and the name of chapter is electricity. Right? Yeah. So the first thing, बेटा चार्ज के बारे में जरा बताओ मुझे, चार्ज क्या होता है? What is charge? बताइए. So it's the चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है? So जैसे it's like when हाँ बताओ. So I'm not that sure. चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो बेटा, जैसे आपने ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 9th में? Not yet. तो ग्रेविटी आपको मालूम है कि मास इज द प्रॉपर्टी व्हिच कैन एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स. Yes, sir. Similarly, charge is the property due to which object can experience electrostatic force. ठीक है? तो चार्ज के बारे में एक छोटी सी बात बता रहे हैं हम. It is intrinsic property. It is intrinsic property by virtue of which it experiences electrostatic force. ठीक है? Yes, sir. और चार्ज की यूनिट क्या, सॉरी, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? Coulomb. कूलम. एब्सोल्युटली. तो SI यूनिट इज कूलम. अच्छा ठीक है. अब बेटा चार्ज दो तरह का होता है, मालूम है आपको? Yes, sir. पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव. Yes, sir. तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप. तो टाइप हो गए इनके दो. एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज. ठीक है सुबीर? Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई आइडिया है आपको कि किसने बताया था कि ये चार्ज दो तरह के होते हैं? No, sir. नहीं. कभी बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना है आपने? Yes, sir. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन told that charges are of two type, positive and negative. चलिए तुम्हारे लिए इतना काफी है, ठीक है? इसके बाद सुरवीन, एटम के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? Yes, sir. तो बेटा एटम के अंदर आपको मालूम होता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. Yes, sir. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है ये बताओ. Protons and neutrons. बिल्कुल सही बात है. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. और इसके बाहर कौन चक्कर लगाता है बेटा? Electrons. इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है. इसका मतलब है कि अगर आप एटम में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? इलेक्ट्रॉन से. तो बेटा बस आप एक मजेदार बात समझिए कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बार बार ये बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स, पॉजिटिव चार्ज ये, पॉजिटिव चार्ज वो, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता. क्यों मूव नहीं करता पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल वो न्यूक्लियस के अंदर है.
तो जब वो इतना अंदर बंद है तो वो मूव कैसे करेगा? ठीक है, Yes, sir. तो हम सिर्फ कभी भी आपसे ये बोलेंगे कि सॉरी कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो आपको ये समझ लेना है कि हम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं बस, ठीक है? एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, ठीक है? Okay, sir. चलिए, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एटम का सिंबल लिखते हो तो एटम का सिंबल कुछ तुम ऐसे लिखते हो कि एटम के सिंबल में हम नीचे तो लिखते हैं Z, ऊपर लिखते हैं A, ऐसे लिखते हैं बेटा? कभी लिखा है आपने Yes, ऐसे sir. एटम? Mass number, atomic number. बिल्कुल। Yes, तो sir. A होता है मास नंबर और Z होता है एटॉमिक नंबर। अच्छा ठीक है, अब मैं इसके बारे में लास्ट लाइन बता रहा हूं सुबीन, कि तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और जो उनके नंबर का सम होता है दैट इज इक्वल्स टू मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? Mass number. मास नंबर इज द सम Sum ऑफ of neutrons. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट? ठीक है, और Z क्या होता है बेटा? Yes, sir. Z क्या Atomic होता है? number. तो A Atomic इक्वल्स टू proton. नंबर ऑफ प्रोटॉन Number of प्लस protons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, while Z equals to number of proton Number of protons. equals to number of electron, ठीक है? Electrons. तो Yes. इसका मतलब आपको पता चल गया कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो सुरवीन, अब तक मैंने जो तुम्हें बताया वो तुमको समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए ठीक है, इसके बाद बेटा इसको हटा दूं मैं? Yes, sir. नोट डाउन कर लिया आपने? Yes, sir. चलिए ठीक है, अब देखो बेटा दूसरी बात, बेटा आपको पता चला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो पता था आपको? Yes, sir. और आपको ये भी मालूम है कि प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। Yes, sir. तो हमारा ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल हो गया, एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात। चलिए, अब दूसरी बात बेटा, आपने चार्ज की यूनिट क्या बताई थी मुझे? So Coulomb. कूलम। अच्छा ठीक है, अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए किसी बॉडी को हमको चार्ज देना है, तो आप चार्ज कैसे दोगे किसी को? So it flows. I don't know. So charge flows हाँ ठीक है, through wire, ठीक है, ठीक है, ठीक है, through a wire, electric wire. नहीं वो तो ठीक है कि चार्ज वायर के थ्रू फ्लो करता है, वो तो तब फ्लो करता है ना जब एक बॉडी के पास चार्ज होगा और दूसरे के ऊपर जाएगा उससे। अगर सोचो कि सबसे पहली बॉडी जो है उसको ही मेरे को चार्ज देना है, तो कैसे चार्ज दोगे आप? तो बेटा मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चे? 1.6 into 10 to the -19. ठीक है, इतना चार्ज होता है। और मैं अभी आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ठीक है सुरभीर? Yes, sir. तो अगर हम
किसी बॉडी से चार्ज निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले किसको निकाल सकते हैं हम इजीली? इलेक्ट्रॉन को। Yes, sir. तो बेटा एक बात बताओ, मान लीजिए ये मेरा एक एटम, एक बॉडी है मेरी ए, और ये मेरी एक बॉडी है बी, ठीक है? Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं अब ओवरऑल तो इनिशियली ये न्यूट्रल थे, Yes, sir. तो अगर मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पे चार्ज कितना हो गया बेटा? वन क्या? तो इस पे चार्ज कितना हो गया? तो चार्ज ऑन बी इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ना? Yes, sir. 1 इंटू, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतना कूलम हो गया, ठीक है? Yes, sir. अच्छा सुरभि, इस पे कितना चार्ज हो गया? -1. नहीं, इसने नेगेटिव तो दे दिया ना, जब इसने इलेक्ट्रॉन, Positive. हाँ, तो इस पे उतना ही पॉजिटिव हो गया, इस पे हो गया चार्ज ऑन A इक्वल्स टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो सुरवीन, अगर A बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन B को दिया तो B पे कितना चार्ज हो गया? 1 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और उतना ही A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। सुरवीन, इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? Okay, sir. अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे क्वेश्चन को बदल देते हैं हम। सपोज करो हमने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, Yes, sir. तो अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो B बॉडी पे कितना चार्ज आ गया? And n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको लिख सकता हूं yes, sir. n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. और इस पे तो माइनस चार्ज आया, और इस पे कितना आ जाएगा? इस पे आ जाएगा चार्ज ऑन A इक्वल्स टू n इंटू E प्लस, कितना प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे? Yes, sir. अच्छा, तो तुमको एक बात पता चल गई कि अगर तुम्हें किसी बॉडी पे टोटल चार्ज बता दिया जाए तो इसका मतलब है कि तुम चार्ज की इक्वेशन क्या यूज कर सकते हो? Q इक्वल्स टू Ne यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Any. Yes, sir. कर सकते हो। अच्छा दूसरी बात, और ये चार्ज प्लस माइनस दोनों हो सकता है बेटा, Yes, sir. ठीक है? तो तुमको एक बात तो देखो समझ में आ गई, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो खुद पॉजिटिव हो जाती है, Yes, sir. और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो नेगेटिव हो जाती है। Yes, sir. सुरवीन, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को। आ गया समझ से। और ये क्यू क्या है बेटा? चार्ज। टोटल चार्ज ऑन बॉडी क्या है? क्यू टोटल चार्ज ऑन बॉडी। और ये ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये एम क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है बेटा? यस सर। तो सुबीर इसको नोट डाउन करो आप पहले। I did it side by side. तुमने कर लिया ना ये? Yes. अब सुरवीन जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको भूल जाओ, ठीक है? Okay. जो मैंने पढ़ाया सब भूल जाओ, क्योंकि ये जो भी मैंने पढ़ाया
इसमें से 80-90% तुम्हारे किसी मतलब का नहीं था। समझ में आया? Yes, sir. ये मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले तुम कुछ बेसिक चीजें समझ जाओ। ठीक है? Yes, तो कुछ बेसिक बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। समझ में आई बेटा? yes, आपको समझ में आ गया चार्ज क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज दो तरह का होता है, आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कैसे ट्रांसफर करते हो, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है ना? yes, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, जो देती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और किसने कितने दिए और लिए वो हम कैसे पता करते हैं? तो वो हम पता करते हैं कि चार्ज, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई। यही होता है बेटा। yes, अब देखो क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, ठीक है बेटा, yes, sir. तो आपने 1 कूलम चार्ज अगर बॉडी को दिया है तो आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिए होंगे या उससे इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? Yes, तो क्वेश्चन आ रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू मेक 1 कूलम चार्ज। मतलब किसी बॉडी को हमें C to 1 equals n into 1.6 into 10 power minus 19. You have to divide 1 and 1. एब्सोल्युटली। तो Q तुम्हारा कितना हो गया? Q तो तुमको 1 देना है, E तुम्हारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। तो Q इक्वल्स टू n ही होता है और आपको n निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6.25 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? Yes, तो अगर आपको किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स को देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे? कितने? ठीक है सुरभीर? yes, sir. ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ मेरे को। Okay. अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने 1 कूलम चार्ज दिया, अगर 2 कूलम देते तो क्या करते? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? 5 कूलम होता तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हाफ कूलम है तो क्या करें हम? इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। Right. ठीक है बेटा? Yes. सुरवीन हटा दें इसको भी? Yes. चलिए ठीक है, तो सुरवीन इसको भी हटा देते हैं हम। इसके बाद आगे सुनिए, इसके बाद आ रहा है बेटा करंट। तो बेटा सुरवीन अब बताइए मुझे करंट क्या होता है? So it's the rate of flow charge. हाँ, तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। गिव्स करंट। ठीक है सुरवीन? अच्छा एक और डेफिनेशन होती है इसकी कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। चार्ज फ्लोइंग, बेटा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, अपने ऑडियो को बंद रखना। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन
to any cross section of conductor perpendicular to it gives current. ठीक है बच्चे? Yes. ठीक है, तो सुरवीन बेटा करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू इट। मान लीजिए आपका कंडक्टर गिरा, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है? इस कंडक्टर में मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, ये रहा क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, सपोज करो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन टी टाइम। इस क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन टी टाइम, तो करंट कितनी हो जाएगी? I इक्वल्स टू Q upon T. Q अपॉन टी। बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। और तुमने Q को क्या लिखा था? Q को तुमने NE भी तो लिखा था। Yes. तो NE बाई टी भी कर सकते हो कभी जरूरत पड़ जाए तो। Yes. ठीक है, अच्छा, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर 1 सेकंड में, ठीक है ना? अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, तो आप उस चार्ज को T से डिवाइड कर दो, आपके पास करंट आ जाएगी। सुरवीन समझ में आया बच्चे? Yes, sir. बेटा कोई भी बात समझ में ना आए तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है? मुझे उसी वक्त रोक देना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप 10th क्लास के हो, तो मैं आपको पहले से बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे जब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो आपको समझ में आए, ठीक है? मैं कोई भी नया टर्म यूज ना करूं, Yes, sir. ठीक है बेटा? तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? Okay, sir. चलो ठीक है। अब इसके बाद एक बात और बताओ मुझे, करंट की यूनिट क्या होगी बेटा? एम्पियर, ठीक है। तो अगली बात हम लिखेंगे बेटा कि यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो अगली बात लिखते हैं, तो SI यूनिट ऑफ करंट यहां पे दिखाई देगा ना? हाँ, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है बेटा? अच्छा Yes, एक sir. बात बताओ बेटा, करंट को मेजर कौन करता है? किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होती है करंट? Me too. अमीटर, बिल्कुल सही है। तो मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, इट इज मेजर्ड बाय अमीटर, इट इज मेजर्ड बाय अमीटर। बेटा अमीटर की स्पेलिंग क्या होगी? AMMETER. AMMETER ना? Yes. ETER or ETRE? ER. TREER, ओके, अमीटर, ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा सुरभीन एक बात और बताओ मुझे कि अमीटर को सर्किट में हम कैसे लगाते हैं? So, you connect in series circuit. अच्छा, हम सीरीज में लगाते हैं। अच्छा रीजन बताओगे क्यों? I'm not sure. चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज because
its resistance is very small. Very very small. ठीक है बेटा? सुबीन ठीक है? तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो जब आप इसको सीरीज में लगाओगे तो तुम्हारे सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता ये, ठीक है? और सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता तो करंट को भी अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए आप अमीटर को सीरीज में लगाते हो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप क्या आंसर दोगे? बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस इट डज नॉट अफेक्ट द करंट ऑफ सर्किट। ठीक है, इसमें आगे भी लिख देना बेटा, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लो, so it does not affect it does not affect current of circuit या current in circuit। ठीक है बच्चे? सुरभीन बेटा ठीक है? बेटा यहां तक समझ में आ गया? यस सर। हटा दें इसको? यस सर। चलिए, तो अब देखिए आप आगे। अच्छा सुमीर एक बात बताइए मुझे, जैसे मैंने क्या किया, ये देखिए मेरा एक कनेक्टिंग वायर है, ये मेरा एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है? यहां मैंने लगा दिया तुम्हारा अमीटर, यहां लगा दिया सेल, और यहां लगा दी की। ठीक है बेटा? अब सुरवीन मुझे एक बात बताओ, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? So it shows I think negative to positive. नहीं बेटा, Positive to negative. यस, नेगेटिव। तो करंट पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकलता है और सर्किट में घूमने के बाद नेगेटिव प्लेट के थ्रू एंटर करता है। ठीक है? ठीक है बेटा? अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखो, ये आपकी की का सिंबल है, ये की है, ये सेल है, ये बल्ब है, ये अमीटर है, ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है बेटा? और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू, तो डायरेक्शन की जगह यहां पे लिखो बेटा कन्वेंशनल। Conventional direction of current is opposite to the flow of electrons. ठीक है बच्चे? तो conventional direction of current is opposite to the
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सुरवीन ठीक है? ध्यान रखिए, इस वर्ड को ध्यान रखिए, जब भी वो आपसे कन्वेंशनल में बेटा टी आएगा ना, टी आएगा बेटा, जब भी वो आपसे पूछेगा व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप हमेशा यही लिखोगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? और अगर वो कन्वेंशनल वर्ड नहीं यूज करता है, फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख दो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिख दो आप, और या फिर लिख दो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है? हाँ, लेकिन अगर वो कन्वेंशनल वर्ड यूज करता है, देन यू हैव टू राइट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा यहां तक ठीक है? अच्छा, एक बात और बेटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है? जैसे माइक्रोमीटर है, तो माइक्रो का मतलब क्या है यहां पे? बिल्कुल सही है, यहां पे माइक्रो का मतलब है, तो माइक्रो का मतलब है यहां पे 10 टू द पावर -6। और बेटा मिली का मतलब क्या होता है? 10 to the power -3। बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। इसके बाद बच्चे मुझे एक बात और बताओ आप, चलो ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट? देखो ये बनाया हुआ है, So it's like a network. हाँ, लेकिन कैसा नेटवर्क है? क्लोज। It's a closed network in which electric components are joined. एब्सोल्युटली। तो आप बोलो क्लोज एंड कंटिन्यूअस। Yes. क्या बोलेंगे? क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है? Yes. तो क्लोज एंड कंटिन्यूअस, क्लोज एंड continuous path of current is called Circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट। बिल्कुल सही बात है बेटा। अच्छा ठीक है, इसके बाद बेटा मैं छोटी सी बात पूछूंगा आपसे, तो ये नोट कर लिया बच्चे आपने? Yes, sir. अच्छा एक बात और बेटा, मैं सभी बच्चों को बोलता हूं, आपको भी बोल दूं, मैं जो भी पढ़ाऊंगा वही आएगा। ठीक है? उससे बाहर आपको एक वर्ड भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है आपको आपकी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एडिशनल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं नोट्स में लिखा दूंगा उसके बाहर एक वर्ड भी नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है ना बेटा? Yes, sir. चलिए, इसके बाद बेटा मुझे एक बात बताओ सुरवीन, 1 कूलम को कैसे डिफाइन करोगे आप? So it's the charge required to बताओ बताओ बताओ। चलो कोई बात नहीं है, देखो आपने अभी अभी पढ़ा कि Q इक्वल्स टू क्या था, मतलब I इक्वल टू क्या था? Q/T। Yes, sir. ठीक है,
तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। Yes, sir. तो अगर किसी कंडक्टर से करंट कितनी है, 1 एम्पियर, Yes, sir. तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखो 1 कूलम को हम डिफाइन कर रहे हैं COULOMB, यही स्पेलिंग होती है ना बेटा। Yes, I think so. तो इफ 1 एम्पियर करंट is flowing through a conductor, then charge flowing through any cross section in 1 second is 1 coulomb. ठीक है बच्चे। Yes, sir. समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा। समझ आ गया। तो डेफिनेशन क्लियर है बेटा आपको बिल्कुल। Yes, sir. If 1 ampere current is flowing through a conductor, then charge flowing through any cross section in 1 second is 1 coulomb. Yes, sir. इसके बाद बेटा एक वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि 1 एम्पियर की भी डेफिनेशन बताओ। तो व्हाट इज 1 एम्पियर बेटा। So it's the current that flows in a conductor when 1 coulomb of charge is passed through in 1 second. बिल्कुल सही है। तो if 1 coulomb charge is flowing through any cross section in 1 second, then current is 1 ampere. So if 1 coulomb charge is flowing per second through any cross section, then current is 1 ampere. सुवीन समझ में आया बच्चे। Yes, sir. तो 1 कूलम हमने डिफाइन कर दिया आपको, 1 एम्पियर हमने डिफाइन कर दिया। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन पूछे हम आपसे। Yes, sir. ये नोट डाउन कर लिया कि नहीं कर लिया ये बताओ। Yes, sir. हटा दें इसको। Yes, sir. चलो ठीक है। बेटा स्कूल में कहां तक करा दिया तुमको ये चैप्टर। वो खत्म करवा दिया। अच्छा खत्म नहीं करा दिया, वेरी गुड। तो एक ही चैप्टर कराया है, कुछ और भी करा दिया। तो और भी करवा दिया। क्या कराया बताओ। तो हाउसहोल्ड सर्किट, साउंड। अच्छा ठीक है। अब देखिए बेटा इसके बाद अगली बात है सुरवीन, एक क्वेश्चन है छोटा सा। इफ 65 into 10 to the power 17
electrons are flowing through any cross section of wire in 10 seconds, then find current in circuit. सुबीन आंसर निकला बेटा? So 1 second I'm doing. क्या बेटा? I'm doing it 1 second. Okay, okay, okay. Take your time. तो लेट्स सी. तो देखिए फर्स्ट आंसर आप बेटा आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं ना. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम n से लिखते हैं. कितना दिया हुआ है? 65 into 10 raised to power 17. और टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड. अब देखिए आपको करंट निकालनी है तो I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? Q by T. Yes, sir. और Q इक्वल्स टू क्या होता है? NE. तो इसको आगे लिखेंगे तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? N है आपका 65 into 10 raised to the power 17 और E हो गया 1.6 into 10 raised to the power -19. ठीक है. और टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड. तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 1.04 के आसपास आएगा बाई 10. Yes, sir. तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 0.1. तो 0.1 ही लिख दो उसको. ठीक है बच्चे? सुरवीन ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है. अगर देखो थोड़ा सा भी अगर आप सोचते तो मैंने ये 65 into 10 to the power 7 लिखा था, तो आप इसको 6.5 into 10 to the power 18 कर सकते थे. Yes, sir. तो एक कूलम में अप्रोक्सीमेटली इतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते? तो ऑलमोस्ट वन कूलम के आसपास तो दिया ही है मैंने आपको. तो अगर 1 कूलम को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 एम्पियर ही तो आएगा. ऑलमोस्ट. ठीक है ना? ठीक है बच्चे? और सेकंड का आंसर आपका ठीक है. सेकंड का आंसर कितना है बेटा आपका? 10 कूलम. बिल्कुल सही है.
क्योंकि हमें मालूम है Q इक्वल्स टू I इंटू टी होता है। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो I आपका 2 एम्पियर है और टाइम 5 दिया हुआ है तो Q आ गया 10 कूलम। बिल्कुल सही है, 10 कूलम। तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, Yes. तो सुबीन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया। पक्का? Yes. अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो ठीक है, हो गया। इस क्वेश्चन के बाद अब कुछ थोड़ी सी बातें और कर रहा हूं मैं आपसे। सुमीन एक बात बताओ कि जो एटम्स होते हैं वो सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. जैसे ये मान लीजिए कोई सॉलिड कंडक्टर है ये, और जो एटम्स होंगे वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे फिक्स टाइटली पैक्ड। ठीक है, तो जब एटम इस तरह टाइटली पैक्ड हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन बेटा इतना फ्रीली कैसे मूव कर लेते हैं बताइए? सुबीन, So because it moves around, electrons move around in orbits or shells. अच्छा आपके यहाँ एटम के ऊपर चैप्टर है ना 9th क्लास में? So in chemistry. क्या बेटा? So not in physics and chemistry. ओके, केमिस्ट्री में, फाइन। तो बेटा आपको मालूम होगा कि एटम में सारा स्पेस एम्प्टी होता है। Yes. होता है कि नहीं होता है बेटा? तो सारा स्पेस एम्प्टी होने की वजह से एटम तो टाइटली पैक्ड है, लेकिन उसके अंदर जो स्पेस है वहां पे इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? Yes. तो आप ध्यान रखिए, एटम्स आर टाइटली पैक्ड बट ऑलमोस्ट स्पेस in atom is empty, hence they move freely, बेटा ठीक है? सुबीन ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है, ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है? What? So can you repeat your question? I couldn't. Yes, when electron move inside conductor, what is its average speed? What is average speed of electron? I'm not sure. ये आपकी बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में, सॉरी ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, रफली 1 mm पर सेकेंड। ठीक है बेटा, एवरेज स्पीड कितनी है? 1 mm पर सेकेंड। अब मैं आपको एक अंदाजा बताऊं तो 1 mm स्पीड किसकी होगी? चींटी की। Yes. और चींटी भी शायद 1 mm से तो ज्यादा ही चल लेती होगी। ठीक है, Yes. तो एक बात बताओ कि तुम्हारे करंट की स्पीड है सिर्फ 1 mm, मतलब इलेक्ट्रॉन की, नॉट करंट की। इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 1 mm पर सेकेंड, लेकिन जब आप स्विच ऑन करते हो
तो लाइट इंस्टेंटली जल जाती है। इसका क्या लॉजिक है? व्हाट इज पैराडॉक्स बिहाइंड इट? बताइए। I'm not sure. चलिए मैं बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में पानी की टंकी कहाँ रखी हुई है? तो नीचे है। नीचे नहीं होगी, पानी की टंकी हमेशा ऊपर रखी जाती है। I don't know. चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। बेटा सपोज करो ये है पुलिस पोस्ट। क्या है ये? पुलिस पोस्ट, बैरियर। ठीक है, और यहां कार खड़ी हुई है, ये 1 by 1 बैक टू बैक खड़ी हुई है। ये कार्स खड़ी हुई हैं, तो ये सारी कार्स रुकी हुई हैं अभी। Yes, sir. अच्छा सुरभीर एक बात बताओ, जब मैं इस बैरियर को हटाऊंगा तो कौन सी कार पहले मूव करेगी? So the first, the one next to it. एक्चुअली बेटा ऐसा नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली सारी कार एक साथ मूव करना शुरू करती है, दे मूव टुगेदर। Okay. समझ में आया कि नहीं आया बेटा? Yes, sir. समझ आता। ठीक है, इसी तरह से आप ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना, तुम्हारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। Yes, sir. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो स्विच ने क्या कर रखा है, तुम्हारे सर्किट को ब्रेक कर रखा है। जैसे ही तुमने सर्किट ऑन किया, ऑल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुगेदर। Yes, sir. Okay. एंड इफ ऑल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुगेदर तो करंट तो एस्टेब्लिश हो गई ना। Yes, sir. हमें इस बात का इंतजार थोड़ी ना करना है कि नेगेटिव सॉरी कि नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचेगा तो हमारा करंट एस्टेब्लिश होगा। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही तुमने की ऑन करी सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया, यानी करंट तो एस्टेब्लिश हो गई इंस्टेंटली। Yes, sir. समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Yes, sir. समझ गई। इसीलिए जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो करंट इंस्टेंटली ऑन हो जाती है, बल्ब इंस्टेंटली ऑन हो जाता है। समझ में आया बेटा सुरभीर? Yes, sir. तो बेटा आज की क्लास में जो मैंने तुम्हें समझाया वो समझ में आया? Yes, sir.